साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। नानी माँ, माँ, माँ देखो नानी माँ लौट आई। राम राम राम। पीछे हट, नाई नहीं धोई नहीं गले लगी, सारा जन्म भ्रष्ट कर दिया। राम राम। क्या नानी माँ अभी थी? माँ आ गई? तू तो मुझसे बात ही मत कर। हाँ, बेटे की शादी करने के टाइम माँ तो तुझे याद नहीं आई है ना? अब मेरी चापलूसी करने लगी है। माँ, प्रकाश की शादी में नहीं आ पाई इसके लिए गुस्सा होना? अरे वो वक्त ही ऐसा था, फटाफट सब करना पड़ा। और तुम तीरथ यात्रा पे गई थी ना? बस बस, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तूने यही सोचा ना, मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा, मांझ नहीं आएगी तो शादी नहीं होगी, है ना? नानी माँ गुस्सा छोड़ो और बहू को तो देख लो। अरे दूर हट, मेरे पाए छूने का सौभाग्य ऐसा नहीं मिल जाता। नहा धो के आई है कि नहीं? नानी माँ, भाभी सुबह सुबह ही नहाकर पूजा कर लेती है। अच्छा अच्छा, मत्था टेक ले। चित्ती रुक, चित्ती रुक। बहू, माँ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ। जी माँ जी। चला। सुन, देखने में तो चंगी भली लगती है, कोई दान दहेज भी लेके आई है कि नहीं? ओ माँ, दान दहेज की तो ये बात है, पहले चाय नाश्ता तो ले लो, बाद में सब बता देती हूँ। बहू जल्दी कर, चाय नाश्ता लेकर आ। रिमझिम का गीत सावन गावे, हावे बिगी बिगी रातां मां। रिमझिम का गीत सावन गावे, हावे बिगी बिगी रातां मां। हाय बिगी बिगी रातां मां। वाह 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 वाह, क्या बात है, आज बड़े मीठे मीठे गाने निकल रहे हैं, वरना हमेशा कुछ कड़वा ही बोलते रहते हो। ईब करेले की टोकरी में रहते रहते मैं भी कड़वा हो गया हूँ, क्या करूँ? क्या कहा तुमने? मेरे घर को तुमने कड़वे करेले की टोकरी कहा? हाँ? ईब जाने मन तम तो जानो, मैं जो भी बोलूं सच बोलूं। हाँ हाँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र की आत्मा इस युग में तुम्हारे अंदर ही तो आ गई है। भगवान ने भी न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे, जो मेरी किस्मत ने तुम्हें डाल दिया। और यो शिकायत तो मेरी है, जो मैं भगवान से रोज करूं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अब मैं तो बस यूं ही बस पता ऐसे ही। क्या मैं सब जानती हूँ। अब ये बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हाँ, वहाँ नानी माँ आई हुई है, जाके मिल लो। नानी माँ? नानी माँ। मगर ये तुम्हें पसीने क्यों छूट रहे हैं? अरे भगवान, यो पसीने तो किसी और पे पड़ने वाली मुसीबत के लिए हैं। बीना भाभी तो पहले से ही आप लोगों को इतनी परेशान है, ऊपर से एक मुसीबत और आ ली। हे भगवान, थोड़ा सा तो बीना भाभी पे तरस खा। बक बक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि हम उन्हें यूं ही सताते रहते हैं? अरे ना 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 बीवी जान, तुम और किसी का बुरा सोचो, ये तो कोई कसम खा के भी बोले तो मैं मानने को तैयार ना हूँ। दूर हटो। हाँ, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का मतलब ना मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, समझे तुम? अब जो कहा है ना वो करो, जाके नानी माँ से मिलो। मिल लूंगा, नानी माँ से भी मिल लूंगा, उनके चरण स्पर्श भी कर लूंगा। अभी 2 घड़ी आराम तो करने दे। राम राम। भाभी, नानी माँ अभी अभी आई है। वैसे आपको कुछ दिनों में सब कुछ पता चल जाएगा कि पूरे इंडिया में ये पुरानी ख्यालातों वाली बस एक ही पीस बची है। मोनिका, तू भी ना, अगर नानी सुन ले तो? भाभी, मैं आपको हंसा रही हूँ और आप मुझे डरा रही हो। बच गए। वैसे इनकी टाइमिंग ना हमेशा परफेक्ट होती है। मेरा क्या होता? आइए ना नानी माँ,
बैठिए। बैठिए? मैं कहीं ऐसे नहीं बैठ जाती। तुम लोग कितने साफ सुथरे हो मैं सब जानती हूँ। नानी माँ ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ भाभी कैसी लगी? देखने में तो अच्छी भली है, सुंदर भी लगती है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। नंदलाल ने तुझे बहू बनाने से क्यों मना किया, ये मुझे समझ नहीं आया। नानी माँ ने तू चुप कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रही, मैं इससे बात कर रही हूँ, इससे। मैं संगीता नहीं हूँ जो किसी ने 2 आंसू बहाए और उसकी बातों में आ गई है। ना नाम देखा ना खानदान देखा, उठा के बहू घर में ले आए। एक बार तो अपने बाप को हमारे घर में बुलाना, मैं उससे बात करूंगी। बेटी पैदा करना कोई मजाक नहीं, बड़ी जिगरे की बात होती है। चलो तेरा बाप तो बड़ा समझदार निकला, निकले तो हम ही बेवकूफ। अब मेरे बोलने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। राम 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 राम। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बबुल हमने उड़ जाना। ये क्या भाभी, आप नानी माँ की बातों का बुरा मान गई? अरे वो तो ऐसी है, उन्हें आदत है सबसे ऐसी बात करने की। और हाँ एक बात, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। और ये जो इतनी कीमती आंसू है ना, ये नहीं बहाया करते भाभी। छोड़ चली मैं तेरे दर्द से, हुआ दूर ठिकाना, करके विदा अपना फर्ज निभाना। भैया, क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। मेरे चेहरे पर तो हमेशा ही खुशी रहती है, पर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारी आंखें धोखा खा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बात आप किसी और से कहिएगा भैया। बचपन से आज तक मैं आपके साथ ही पली बढ़ी हूँ। ये आपको क्या हो गया भैया? आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? सब कुछ वैसा ही तो है। सब कुछ पहले जैसा नहीं है भैया। पहले आप हंसते थे, हमें हंसाते थे, पर अब आपको देखकर हमें अपनी हंसी रोकनी पड़ती है कि कहीं हमारी हंसी आपको बुरी न लग जाए। भैया, आप हमेशा यूं उदास बैठकर अंदर ही अंदर क्यों घुटते रहते हैं? क्यों भैया? ये तुम अच्छी तरह जानती हो अलका, कि सिर्फ और सिर्फ बाबूजी की एक गलती की वजह से, उनकी एक गलती की वजह से मुझ में ये बदलाव आया है। जानती हूँ, लेकिन बाबूजी की गलती की सजा आप खुद को क्यों दे रहे भैया? क्योंकि बदनाम तो मैं ही हुआ ना अलका। तेरे दिल पर हमेशा के लिए तो ये बोझ आ गया ना कि मेरी वजह से एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अलका, तुम्हें नहीं लगता कि जब भी वीना की आंखों में आंसू आएंगे, उस आंसू के साथ मेरे लिए बददुआएं ही निकलेंगी? नहीं भैया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और जो भी हुआ ये उनकी किस्मत में लिखा था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी को ऊपर वाले का फैसला क्यों समझते हैं। कोई कुछ भी कहे अलका, मैं अपनी गलती से नहीं भाग सकता। इसलिए मैं वीना से सिर्फ एक बार मिलकर माफी मांगना चाहता हूं।
उसे बताना चाहता हूं कि मैं बेकसूर हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर मुझे प्रायश्चित का मौका न मिला ना, मैं उस आग में जलता रहूंगा। भैया आप जो चाहते हैं वो मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। अलका, क्या मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मौका भी नहीं मिल सकता? ठीक है, अगर इस एक मौके से आपके दिल का बोझ उतरता है तो मैं एक कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने भैया को पहले जैसा देखना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ भी करूँगी। थैंक्स अलका। मोनिका, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज़। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ और मैं तुम्हें अब भी कहती हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन मोनिका, आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? आखिर क्या बुराई है मुझ में? तुम्हारी बुराई या तुम्हारी अच्छाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। देखो मोनिका, आई लव यू मोनिका। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मोनिका। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मोनिका, मोनिका, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरा प्यार कबूल कर लो। यकीन मानो मैं। इनफ इज इनफ। क्या तमाशा लगा रखा है? क्या समझते हो तुम खुद को? तुम आकर मुझसे कहोगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मान लूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं तुम जैसे आशिकों को अच्छी तरह जानती हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मोनिका। तुम यहाँ से जाते हो या मैं चिल्लाना शुरू करूँ? जाता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह ना पैदा कर लूं, तो मेरा भी नाम राज नहीं। क्या पूछूं माँ, आपके दामाद जी को तो यही लगता है कि ये काम प्रकाश का है। तू दामाद की सोच पे क्यों जाती है? मैं तेरी माँ हूँ, मेरी सुन। बहू घर में नई आई है, अभी से लगाम कस के पकड़ ले, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा वो घर की मालकन बन बैठेगी और तू उसकी गुलामी करती रहना। राम राम। प्रणाम। जिंदा रह पुत्र। प्रकाश, बैठ जरा इधर, बैठ, तेरे से बात करनी है। कहिए, क्या बात? पुत्र, दुनिया में क्या हो रहा है, तेरे घर में क्या हो रहा है, तुझे कुछ पता है? क्या हुआ? लो, सारी रात रामायण पड़ेगी, किसी को ये पता ही नहीं सीताराम की क्या लगती है। ओए तू बीवी के पल्लू से बाहर निकल, सारा घर कर्जे से भरा पड़ा है। हाँ, तेरा ये हाल रहा तो क्या होगा इस घर का? राम 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 राम। नानी माँ, आप साफ साफ कहेंगे कि आप कहना क्या चाहती हैं? तो सुन, इतना तो तुझे पता ही होगा कि तेरी बीवी जो थोड़े बहुत गहने लेके आई है वो चोरी हो गई। हाँ, पता है। फिर भी तेरे माथे पर बल नहीं पड़ा? अरे सबका मानना है कि तेरी बीवी ने अपने बाप को गहने दे दिए। अरे उधर क्या देख रहा है, मेरी तरफ देख। मेरी बात सुन, तूने इससे पूछा? अब नानी माँ, वो भला ऐसा क्यों करेगी? और सुन लो, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि उससे बात कर सको? माँ, जाने दो ना। कैसे जाने दूं? हाँ, ये सब तेरे लाड का नतीजा है। कैसा घोर काल जुगा रहा है हमारा जमाना। आपकी बातें सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को जरूरी काम से जाना है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। राम 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 राम। तुम भी क्या माँ, अगर बात करनी थी तो अकेले से कर लेती ना। तू चुप कर। अगर यही हाल रहा ना, अपनी बीवी के कहने से तुझे घर से बाहर निकाल देगा। देखा नहीं,
बीवी खड़ी थी तो मेरी बात अनसुनी करके चला गया। अगर यही हाल रहा ना तू घर से बाहर होगी। मेरी बात सुन ले, तू इनको दिखा दे तू इस घर की मालकिन है, मालकिन। तू जो चाहेगी वही होगा इस घर में। माँ, वक्त आने पे देख लेंगे। क्या देख लेगी? इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। आंखें बंद करके बैठी रह, जब डिब्बा गुल हो जाएगा ना तो सिर पकड़ कर रोती रहना, समझे? राम 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 राम। अरे सबका मानना है कि तेरी बीवी ने अपने बाप को गहने दे दिए। और सुन, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि उससे बात कर सको? हे भगवान, ये किस गुनाह की सजा तू मुझे दे रहा है? तुझे तो सब पता है कि सच्चाई क्या है। मैं तो बस प्रतिव्रता होने का धर्म निभा रही हूँ। मैं चाहूँ तो एक ही पल में खुद को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपने पति को गुनाहगार साबित करना होगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुझसे एक ही विनती करती हूँ भगवान कि तू मुझे ये सब सहने की ताकत दो। भाभी, भाभी देखो कौन आया है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भाभी, ये मेरी सहेली अलका मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, अपने पड़ोस में रहती है। और एक खास बात बताओ भाभी, अगर इसकी किस्मत मेरी किस्मत से थोड़ी भी अच्छी होती ना तो आज आप मेरी नहीं इसकी भाभी होती, और ये मेरा इंट्रोडक्शन आपसे करवा रही होती। मतलब मैं सब्जी नहीं? मतलब ये भाभी कि लक्ष्य की बहन है। अब तो आप सबको समझ गई होंगी ना? हाँ, सब समझ गई। सॉरी भाभी, जो हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है अलका। माफ़ी मांगने से या माफ़ कर देने से कुछ भी बदल नहीं जाएगा। आई नो भाभी, पर आज मोनिका को देखकर मुझे जलन हो रही है, और लक्ष्य भैया के लिए अफसोस। और वैसे भी अलका, तुम इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहूँगी कि आइंदा जब भी तुम मुझसे मिलो तो मोनिका की सहेली की हैसियत से ही मिलो। आई एम सॉरी भाभी, मैं आगे से ख्याल रखूँगी। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कहीं मेरे आने से तो आप परेशान नहीं हो गई? नहीं अलका, बात कुछ और है। भाभी, आप सच सच बताओ, कहीं इन लोगों ने आपको गहने के लिए फिर से तो